जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीसी क्लासेज में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, किशोर अवस्था। जी हाँ, किशोर अवस्था, एडोलसेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर ये टॉपिक शामिल होता है, इंक्लूड होता है, और बहुत प्रबल चांस होते हैं पर्सन बनने के। यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 2 का हो, या फर्स्ट ग्रेड का हो, या फिर अन्य एग्जाम्स जैसे बीएड, डीएलएड और बीएसटीसी, इस प्रकार की जितने भी परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, सबके अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है। बहुत आसानी के साथ में हम इसको पढ़ने वाले हैं, और जितने भी पर्सन बनने वाले होते हैं या प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो जो पर्सन यहाँ से बने हुए हैं उन सब के बारे में भी हम अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस प्रकार के टॉपिक आपको समय समय पे मिलते रहें, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो है वो मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है, थर्ड स्टेज। इससे पहले शैशव अवस्था हमने पढ़ी, बाल्य अवस्था हमने पढ़ी, और ये तीसरी अवस्था है। बाल्य अवस्था के बाद में तीसरी अवस्था है। ठीक है, तो ये जो तीसरी अवस्था है, सबसे पहले तो इसका समय पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है समय। समय यानी इसका जो पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है, तो ध्यान रखना। सामान्य तौर पे 12 से 13 वर्ष, 12 या 13 वर्ष से प्रारंभ होकर के और 18 से 19 वर्ष की आयु तक, 18 से 19 वर्ष की आयु तक इसका समय माना जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने इसकी अवस्था है उसको माना है 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, 10 वर्ष से 19 वर्ष तक। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किशोर अवस्था की उम्र पूछी जाए या इसका स्टेज जो थर्ड स्टेज है उसके समय पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 12-13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष सामान्य तौर पे, और WHO के अकॉर्डिंग पर्सन की प्रकृति को देख करके आपको आंसर करना है। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष इसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। एडोलसेंस जो है इंग्लिश का वर्ड है, एडोलसेंस इंग्लिश का वर्ड है, जिसका निर्माण एडोल्स केयर सबसे हुआ है, एडोल्स केयर सबसे इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी, इसका आपको ध्यान रखना है। टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, परिपक्वता
परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि एडोल्ट केयर जो है उसका अर्थ क्या होगा, तो इंग्लिश वाला भी आपको ध्यान रखना है, टू ग्रो फॉर मैच्योरिटी। हिंदी में इसको कहेंगे परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। मैच्योरिटी मीन्स होता है परिपक्वता, और ग्रो मीन्स वृद्धि, विकास है ना, यानी आगे बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना या अग्रसर होना। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। एडोलसेंस इंग्लिश का वर्ड है, जबकि एडोल्ट केयर यानी एडोलसेंस का निर्माण इस एडोल्ट केयर से हुआ है। एडोलसेंस का निर्माण एडोल्ट केयर शब्द से हुआ है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एडोल्ट केयर जो शब्द है ना, वो बना है लैटिन भाषा से, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से। ठीक है, याद रहेगा, लैटिन भाषा से एडोल्ट केयर शब्द बना है और इंग्लिश भाषा से एडोलसेंस शब्द बना है। एडोल्ट केयर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी जो उपनाम होते हैं, जहां से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उनको हम देखेंगे। उपनाम यानी जो ये किशोर अवस्था है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। अलग अलग उपनाम जो है वो देकर के नाम पूछा गया है किस अवस्था का है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें उपनाम में, तो एक तो इसको कहते हैं उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था। दूसरा इसे कहेंगे प्रबलता की अवस्था, प्रबलता की अवस्था, प्रबलता की अवस्था। उलझन की अवस्था, प्रबलता की अवस्था, इसे दुखी अवस्था भी कहते हैं, दुखी अवस्था। संवेगात्मक, संवेगात्मक अस्थिरता, अस्थिरता की अवस्था, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था। संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, प्रबलता की अवस्था, इसको और क्या कहेंगे, एक इसको कहते हैं बसंत काल, इसे बसंत काल के नाम से, यानी जीवन का बसंत काल, ये ध्यान रखना है। जीवन का, मानव जीवन का बसंत काल भी कहलाता है, और मानव जीवन का स्वर्ण काल भी कहलाता है, स्वर्ण काल। एक बार सब पे चर्चा करेंगे। स्वर्ण काल भी कहलाता है द्रुत गति से यानी शीघ्रता से विकास की अवस्था, द्रुत गति से विकास करने वाली अवस्था, विकास करने वाली अवस्था, इसी का उपनाम है अवस्था। द्रुत गति से विकास करने वाली अवस्था, या फिर तीव्र विकास की अवस्था भी कह सकते हैं। द्रुत मीन्स होता है शीघ्र, शीघ्र कहो या तीव्र विकास की अवस्था भी इसी को कहते हैं। वीर पूजा की अवस्था, सबसे मेन वीर पूजा की अवस्था, इसको भी आपको ध्यान, वीर पूजा की अवस्था। इस प्रकार विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। उलझन की अवस्था, प्रबलता की अवस्था, दुखी अवस्था, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, जीवन का बसंत काल, जीवन का स्वर्ण काल, तीव्र गति से विकास करने की वाली अवस्था आदि इसी के उपनाम है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेना इनको, सारे नाम जो है एक बार 2-3 बार रिवाइज कर देना, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है यहाँ। परिभाषा से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लगभग सभी परीक्षाओं में सबसे जो ज्यादा चांस किशोर अवस्था में प्रश्न बनने के होते हैं तो वो होते हैं परिभाषाओं से संबंधित। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, परिभाषाओं से संबंधित होते हैं। और साथ में ये जो जितनी भी शब्दावलियां थी उनके बारे में भी हमने देखा। तो हम देखेंगे पहले परिभाषाएं, आगे भी हम परिभाषा यानी किशोर अवस्था है वो किसे कहते हैं, किशोर अवस्था किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया। सबसे मेन आपको एक ध्यान रखना है, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि स्टेनली हॉल है वो कहाँ के थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका निवासी थे, अमेरिका निवासी। मित्रों आपको ये ध्यान रखना है जो एडोल्ट किशोर अवस्था है, एडोलसेंस, ये स्टेनली हॉल ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम भी एडोलसेंस है, ध्यान रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी पूछी जाती है, आपको दिमाग में ये रहता है कि एडोलसेंस तो किशोर अवस्था का ही नाम दिया गया है, किशोर अवस्था को ही एडोलसेंस कहा गया है, लेकिन ये पूछा जाता है कि एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एडोलसेंस स्टेनली हॉल की पुस्तक है। एडोलसेंस ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम है। और ये जो एडोलसेंस बुक है ये कब रिलीज हुई यानी कब आई, तो ये भी ध्यान रख लेना, 1904 में ये पुस्तक आई एडोलसेंस। तो ध्यान रखना है एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, स्टेनली हॉल की। स्टेनली हॉल जो अमेरिका के वासी थे उनकी प्रसिद्ध पुस्तिका है एडोलसेंस, जो उन्होंने 1904 के अंदर प्रतिपादित की, 1904 के अंदर प्रतिपादित की। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग देखो स्टेनली हॉल है, इससे संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक तो इसको कहते हैं फादर ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था का पिता या जनक, किशोर अवस्था का जनक। हिंदी में याद रखना है, किशोर अवस्था का जनक, फादर ऑफ एडोलसेंस स्टेनली हॉल को कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाए तो एडोलसेंस, और कब प्रतिपादित हुई तो ये आपको ध्यान रखना है 1904 के अंदर। ठीक है, अब इस स्टेनली हॉल ने 2 परिभाषाएं दी हैं, ये दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। कितनी परिभाषाएं दी, 2, जिनमें से पहली परिभाषा होगी, टोटल 2 ही परिभाषाएं दी है इन्होंने। एक तो इन्होंने कहा कि ये जो किशोर अवस्था है, किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। किशोरावस्था दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है, महत्वपूर्ण संघर्ष
की अवस्था है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। किशोर अवस्था दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है। दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। और किस बुक में कहा ये भी ध्यान रख लेना। इनकी जो बुक, प्रसिद्ध बुक है एडोलसेंस, इसी बुक के अंदर इन्होंने कहा, जो 1904 के अंदर प्रतिपादित हुई थी। पहली परिभाषा होगी स्टैनली हॉल से संबंधित। ठीक है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी स्टैनली हॉल ने कि जो किशोर अवस्था है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास जो होता है वो इस किशोर अवस्था में अचानक होता है। ये यानी किशोर अवस्था में, स्टेटमेंट ये याद रखना है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास क्या होते हैं, कैसे होते हैं? अचानक होते हैं, अचानक होते हैं, अचानक होते हैं, अचानक होते हैं। ठीक है। तो किशोर अवस्था को दबाव, प्रेशर, टेंशन, है ना, यानी दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो याद रखना है स्टैनली हॉल ने। और किशोर अवस्था को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की जो स्पीड है, गति है, अचानक मानी है। तो किसने मानी है? स्टैनली हॉल ने। यानी स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था के अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास है वो तीव्र गति के साथ में होता है, अचानक होता है और तीव्र गति के साथ में होता है, अचानक और तीव्र गति के साथ में होता है। ठीक है। ये दोनों परिभाषाएं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पहली परिभाषा है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। यानी लगभग सभी परीक्षाओं में ये यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको तो अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे सारी ध्यान रखना है। एक तो होगी दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था, दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था। और दूसरी किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके अंदर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास अचानक होता है। ऐसा कौन मानते हैं? स्टैनली हॉल, जिन्हें फादर ऑफ एडोलसेंस कहते हैं। और एडोलसेंस नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो 1904 में प्रकाशित हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये स्टैनली हॉल से संबंधित जो दोनों परिभाषाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनकी प्रसिद्ध बुक और वो उस प्रसिद्ध बुक का नाम और उस कब आई ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरी, इसके बाद में हम परिभाषा देखेंगे किलपैट्रिक की। किसकी देखेंगे? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक मित्रों, ये जो किलपैट्रिक है इन्होंने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। इन्होंने कहा कि ये जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ऐसे कैसे परिभाषा आएगी? ठीक है, यहां से ध्यान रखना है। देखो एक चीज और देखो, परिभाषाएं जो भी होती हैं वो पूरी
ऐसे कैसे एज इट याद नहीं रहती हैं, तो आपको कुछ वर्ड पकड़ने हैं। जैसे अभी हमने देखा संघर्ष, तनाव, दबाव, ये किसने कहा? किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। ठीक है। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास अचानक होता है, ये भी किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। ठीक है। अब यहाँ पे देखो किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने कहा है कि जो किशोर अवस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। तो यहाँ पे देखो ये जो इधर देखो कठिन कै और किलपैट्रिक में भी कै, इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है, कठिन काल, कठिन काल, कठिन काल। किसने कहा कठिन काल? किलपैट्रिक ने। बस पीछे वाला ध्यान रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना जरूर ध्यान होना चाहिए। कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने। कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने। संघर्ष वाला, तब दबाव वाला और तनाव वाला, दबाव, तनाव और संघर्ष का काल या अवस्था किसने कहा? तो आपको ये ध्यान रखना है, किसने? स्टैनली हॉल। मानव जीवन के अंदर किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जिसके अंदर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास अचानक होता है, अचानक से होता है। तो ये ऐसा किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। और कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने। ठीक है। इसके बाद में एक और परिभाषा देखेंगे, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था मानव जीवन की, यानी मानव के अंदर अपराध की नाजुक अवस्था होती है। मानव जीवन की या मानव की अपराध की, मानव के अपराध की नाजुक अवस्था, मानव के अपराध की नाजुक अवस्था कहा है किसको? किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था मानव के अपराध की नाजुक अवस्था होती है। सारी परिभाषाएं किशोर अवस्था से संबंधित हैं। किशोरावस्था। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ने। ठीक है। वैलेंटाइन ने माना है कि किशोर अवस्था है वो अपराध की सबसे नाजुक अवस्था होती है, अपराध की सबसे नाजुक अवस्था होती है। ठीक है। एक और परिभाषा दी किसने? वैलेंटाइन ने। एक और परिभाषा दी, एक ना ये परिभाषा दी और दूसरी परिभाषा और दी वैलेंटाइन ने। वो परिभाषा होगी कि जो ये होता है किशोर अवस्था जो होती है वो है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। किशोर अवस्था स्टेटमेंट है, परिभाषा ही नहीं, सारे स्टेटमेंट है। यानी व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता, दोनों स्टेटमेंटों को साथ में याद रखना है। घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विशेषता भी होगी और ये सही भी है। यानी जो किशोर अवस्था होती है उस किशोर अवस्था के अंदर घनिष्ठ मित्रता बनती है, घनिष्ठता ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये इसकी परम विशेषता है। इसके बाद में हम एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है क्रो, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। उन्होंने एक परिभाषा दी कि जो किशोर अवस्था है वो रिप्रेजेंट द एनर्जी, रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्रेजेंट,
रिप्रेजेंट of represent the energy of represent the energy sorry energy energy of यहाँ पे देखो यूथ, इन्होंने यूथ का है, किशोर को यूथ का है, यूथ मीन्स युवा या किशोर। यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्रेजेंट एंड the hope means आशा of future, hope of future। यानी किशोर अवस्था वह अवस्था है जो वर्तमान की तो क्या है, एनर्जी है, वर्तमान की एनर्जी है, ठीक है, और भविष्य का क्या है, आशा है, भविष्य की आशा। यानी क्रो एंड क्रो ने युवा अवस्था को माना है, वर्तमान की तो क्या मानी है, वर्तमान की क्या मानी है, एनर्जी, एनर्जी मीन्स ताकत, वर्तमान की ताकत है, और भविष्य की क्या है, आशा, भविष्य की आशा माना है। क्रो ने कहा है कि जो किशोर अवस्था होती है ना, वो मनुष्य की वर्तमान समय की तो क्या है, ताकत है, वर्तमान समय की ताकत है, एनर्जी है, और भविष्य की क्या है, आशा है, आगे बढ़ने की आशा है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं थी, उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गई होंगी। कुछ हम परिभाषाएं जो हैं उनको आगे समझेंगे प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा इस प्रकार से। आप देखो, अब देखते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं, किशोर अवस्था की विशेषताएं, किशोर अवस्था की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं देखने से पूर्व हम देखते हैं किशोर अवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ। यहां से भी प्रश्न बनता है, नॉर्मल है, किशोरावस्था की, किशोरावस्था है उसकी, किशोरावस्था के सिद्धांत देख लेते हैं। किशोरावस्था के पहले सिद्धांत देखते हैं, किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था की दो सिद्धांत हैं, किशोरावस्था के दो सिद्धांत माने गए हैं, जिनमें एक तो है अचानक विकास होना, एक तो क्या है, अचानक विकास। यानी किशोर अवस्था का जो विकास हुआ है, एक तो माना गया है अचानक विकास होना, और दूसरा है क्रमिक विकास, क्रमिक विकास। दो प्रकार के सिद्धांत है, अचानक विकास और क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का अर्थ हो गया क्रम वाइज, सीरियल से, ठीक है, क्रम से यानी धीरे धीरे करके विकास होना। एक ने तो माना है कि ये जो विकास होता है वो अचानक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार तो ये माना गया है कि जो किशोर अवस्था होती है वो अचानक विकसित होती है, अचानक इसका विकास होता है। अभी हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, एक परिभाषा हमने पढ़ी थी स्टैनली हॉल की, जिसके अंदर स्टैनली हॉल ने कहा कि जो मानव विकास है, मानव विकास, उसकी जो थर्ड स्टेज है किशोर अवस्था,
उस किशोर अवस्था में अचानक से परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, या फिर शारीरिक परिवर्तन हो। सारे सभी प्रकार के परिवर्तनों को अचानक से माना है। किसने माना था? स्टेनली होल ने। स्टेनली होल। तो परीक्षा के अंदर प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि किशोर अवस्था का जो अचानक या तीव्र गति से विकास होने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, या उसके समर्थक कौन थे? ठीक है, तो इसमें आपको केवल और केवल एक का ही ध्यान रखना है। यदि परिभाषा भी आपको याद रही पूर्व वाली तो आप आसानी से इसको कर सकोगे। ठीक है, तो अचानक विकास होने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? स्टेनली होल ने। इसकी पुस्तक का नाम जरूर याद रख लेना। एक बार प्रश्न बना था कि अचानक विकास होना, ये स्टेनली होल का सिद्धांत है, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उनकी पुस्तक का नाम एडोलसेंस, और कब प्रतिपादित हुई तो ये भी साथ में ध्यान रखना है, 1904 में। ये बातें पूर्व में भी हमने कर ली। दूसरा है क्रमिक विकास। क्रमिक यानी क्रम से विकास होना, धीरे धीरे विकास होना। ठीक है, तो क्रमिक विकास जो होता है, क्रमिक जो विकास होता है मीन्स धीरे धीरे विकास हो रहा है, उसके 3 समर्थक थे। कितने समर्थक थे? 3। उन तीनों का नाम याद रखना है, थॉर्नडाइक, किंग और हलिंगब्रथ। एक तो थे सबसे पहले थॉर्नडाइक, एक किंग राजा, नाम ही है इनका किंग, और तीसरे जो है वो है हॉलिंगब्रथ। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, हॉलिंगब्रथ। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, किशोर अवस्था की क्रमिक विकास का सिद्धांत है, उनका समर्थन करने वाले विद्वानों में से कौन सा विद्वान है या कौन सा नहीं है? तो होने के मामले में क्रमिक विकास में आपको ध्यान रखना है, क्रमिक 3 वर्ड है, 3 का ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक, ठीक है, दूसरा किंग और तीसरा हॉलिंगबर्थ। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। स्टेनली होल अचानक विकास का, बस ये 4 का ही नाम याद रखना है, और इसके 2 ही सिद्धांत हैं, अचानक विकास होना और क्रमिक विकास होना। ये दोनों इसके क्या है? सिद्धांत है। ओके, देखो ये जो किंग है, किंग महोदय, इन्होंने ये कहा कि जो किशोर अवस्था होती है ना, ये किशोर अवस्था, इसके बारे में क्रमिक विकास के बारे में कहा है उन्होंने कहा क्रमिक विकास यानी धीरे धीरे विकास होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उस उदाहरण को भी याद रखना। ऋतु का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से हमारी जो ऋतुएं होती है ना, ऋतु यानी एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु आती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में बरसात की ऋतु प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद में सर्द ऋतु। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आभास करवाने लग जाती है। जैसे सर्दी आने लगेगी तो सर्दी में हमें मेन सर्दी तो दिसंबर जनवरी के महीने में जाकर के प्रारंभ होती, लेकिन आभास जो है वो हमें अक्टूबर से ही होने लगता है, अक्टूबर माह के एंड में जाते है ना, अक्टूबर नवंबर में हमें धीरे धीरे पता चलता है कि शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, और इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर दिसंबर जनवरी ऐसे जाते जाते, ठीक है, उसके बाद में पुनः ग्रीष्म ऋतु का आभास होने लगता है। तो इसको ऋतु की भांति माना है। किशोर अवस्था को का जो विकास है ना, किशोर अवस्था का विकास इन्होंने किसके अनुसार माना है? ऋतु के अनुसार माना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।